आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच ट्रिक्स और टिप्स के साथ बताने वाली हूँ कि आप लोग बगैर कहीं रट्टी के इनकी रूल्स को याद करें। तो चलिए लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इसमें एक रिपोर्टिंग स्पीच होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच। तो कॉमर्स के बाहर वाली को हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं और कॉमर्स के अंदर जो होते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाते हैं। कॉमर्स के बाहर क्या है? ही सेड टू मी, तो ये रिपोर्टिंग स्पीच है। और कॉमर्स के अंदर है आई विल बी वेटिंग फॉर यू, तो ये रिपोर्टेड स्पीच। कॉमर्स के अंदर रिपोर्टेड स्पीच और कॉमर्स के बाहर रिपोर्टिंग स्पीच। इसके अलावा मैंने इधर चेंजेस लिखवाए हैं। इस 4 चेंजेस को जब हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है तो इस 4 चेंजेस को फॉलो करना है। फर्स्ट चेंज क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब। सेकंड है कॉमास। थर्ड है प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। फोर्थ है टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इधर जो रिपोर्टिंग वर्ब है ये क्या है? इधर जो सेड लिखा है ना, ये रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब। तो इस रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है। इसके बाद कॉमास, तो इधर जो कॉमास लगा है ना, इस कॉमास को हमने हटाना है। थर्ड क्या है? प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इधर जो आई लिखा है तो ये प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच है। ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, ये सारे प्रोनाउंस होते हैं। तो ये प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इसके बाद टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इधर जो विल बी लिखा है ये टेंस है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। तो इस टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच को हमने चेंज करना है। फर्स्ट है रिपोर्टिंग वर्ब। इस रिपोर्टिंग वर्ब को हमने किस तरह से चेंज करना है, तो कुछ रूल्स है वो मैं लिखवा रही हूँ। ये याद रखिए, जब भी सेज और से आ जाए तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे, अपनी जगह लिखेंगे। अगर से टू आ जाए या सेज टू आ जाए तो इसको हमने टेल और टेल्स में कन्वर्ट करना है। और अगर सेड आ जाए तो सेड को भी अपनी जगह लिखना है। सेड टू आ जाए तो सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो इधर देखिए, इधर क्या लिखा है? ही सेड टू मी। ये सेड टू है ना, इस सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट करना है। ही सेड टू मी, ही टोल्ड मी, ही टोल्ड मी। इसके बाद सेकंड चेंज की तरफ आएंगे। सेकंड चेंज क्या है कि कॉमास को चेंज करेंगे। तो कॉमास को हटाने के लिए मैं दैट लगाऊंगी, दैट, ही टोल्ड मी दैट। थर्ड क्या चेंज है? प्रोनाउन ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। इस प्रोनाउन को हमने चेंज करना है। तो इस प्रोनाउन को चेंज करने के लिए भी कुछ रूल्स है वो मैं लिखवा रही हूँ। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, बी। सेकंड पर्सन प्रोनाउन यू। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे। तो इसको समझाने के लिए एक फॉर्मूला दिया गया है, सन। ये एस क्या है? सब्जेक्ट, ये ओ ऑब्जेक्ट, ये एन नो चेंज, एस
फर्स्ट पर्सन, 2 सेकंड पर्सन, 3 थर्ड पर्सन। जब भी प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन आ जाए तो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। इधर देखिए ये क्या है, ये प्रोनाउन, ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन में आई वी, तो इधर आई आया है, तो हमने फॉर्मूले को देखना है कि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को हमने सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। तो इधर मैं क्या पुट करूँगी, इधर ये क्या है, ये आई है, ये फर्स्ट पर्सन है और ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है। तो इस सब्जेक्ट के लिहाज से अगर मैं चेंज करूंगी तो इधर मैं ही पुट करूंगी, दैट ही, ये सब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट। और सेकंड क्या है, अगर सेकंड पर्सन आ जाए तो सेकंड पर्सन को हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। इधर देखिए अगर सेकंड पर्सन यू आ जाए तो इस यू को हमने ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है, हमने इधर आई पर लगाना है। अगर थर्ड पर्सन आ जाए, थर्ड पर्सन क्या है, ही शी इट दे, अगर थर्ड पर्सन आ जाए तो इस थर्ड पर्सन को हमने चेंज नहीं करना है, हमने अपने इस ही शी इट को अपनी जगह इस इट इज लिखना है। ही को अगर इधर ही आ जाए तो इस ही को हमने नीचे भी ही लिखना है, इसको सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज नहीं करना है। अब इधर देखिए ही सेड टू मी, तो इधर मैंने क्या पुट की, ही टोल्ड मी, कॉमास को मैंने दैट से हटाया, प्रोनाउन को मैंने सब्जेक्ट के लिहाज से मैंने ही लगाई। बाकी जो सेंटेंस है ना इसमें हमने टेंस चेंज करना है, क्योंकि फोर्थ ये रूल है कि हमने क्या करना है, टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच, इसको चेंज करना है। तो वो मैं डिटेल में बताऊंगी, इसमें थोड़ा एक्सप्लेनेशन ज़्यादा है क्योंकि बहुत सारे लोग टेंस में बहुत सी मिस्टेक करवाते हैं, तो मैं वो डिटेल में समझा रही हूँ। अच्छा, फोर्थ रूल दिए था चेंजेस में कि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज करना है, तो ये मैंने लिखवा दी है कि कौन सी टेंस को किस टेंस में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट करना है, पास्ट कंटिन्यूस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। और जो फ्यूचर टेंस है, फ्यूचर सिंपल, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, ये सारे चेंज नहीं होते, अपनी जगह पे लिखेंगे, लेकिन विल की जगह सिर्फ हम वुड लिखेंगे, सिर्फ ये चेंज होगा, बाकी टेंस चेंज नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाती हूँ। ही सेड टू मी, he will be waiting for me। तो ये क्या है, इसको हमने इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो ही सेड टू मी, इस सेड टू को हमने ये रूल्स में पढ़ा कि जब भी सेड टू आ जाए तो सेड टू को हमने टोल्ड में कन्वर्ट करना है, ही टोल्ड मी। और कॉमास सेकंड चेंज किया था कि हमने कॉमास को हटाना है, तो कॉमास की जगह मैं दैट लिखूंगी। थर्ड रूल क्या था, थर्ड ये रूल था कि प्रोनाउन को चेंज करना है, तो इधर प्रोनाउन क्या है, ही है। और ये भी हमने रूल्स में पढ़ा कि जब भी थर्ड पर्सन प्रोनाउन आ जाए, यानी ही शी इट दे आ जाए, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन को हमने चेंज नहीं करना है। तो ये थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, इसको हमने चेंज नहीं करना है, इसको अपनी जगह लिखना है। ही टोल्ड मी दैट ही, और ये विल भी हमने पढ़ा कि फ्यूचर टेंस ये चेंज नहीं होगा, लेकिन विल को वुड में
कन्वर्ट करना है। दैट ही वुड बी वेटिंग फॉर मी, फॉर मी। अब सेकेंड एग्जाम्पल क्या है कि Ali says, I am going to Lahore. Ali says, I am going to Lahore. तो इसको हमने इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो क्या लिखेंगे? अली सेज, फर्स्ट चेंज क्या है? फर्स्ट चेंज रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? ही सेज है। सेज को अपनी जगह लिखना है। इसके बाद रूल सेकंड क्या है कि कॉमास को हटाना है। अली सेज दैट से मैं कॉमास को हटा रही हूँ। थर्ड क्या रूल था? थर्ड रूल ये था कि प्रोनाउन को हमने क्या करना है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करना है। ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है तो इसको मैं सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करूँगी। तो अली क्या है? अली के लिए मैं ही, क्योंकि ये लड़का है तो इसके लिए मैं ही वर्ड यूज़ करूँगी। ही, अली सेज दैट ही। और बाकी क्या है? ये टेंस, इस टेंस को मैं चेंज नहीं करूँगी। क्यों नहीं करूँगी? ये रूल है कि जब भी ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में आ जाए तो हमने टेंस को चेंज नहीं करना है। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब ये पास्ट में आ जाए, इधर देखिए ये पास्ट में आया है ना, सेड, तो फिर हमने टेंस को चेंज करना है। और अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में आए ना तो इसको हम चेंज नहीं करेंगे रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को। तो इधर क्या है? प्रेजेंट में आया है रिपोर्टिंग वर्ब, तो इधर हमने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को चेंज नहीं करना। तो ही, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो आई एम, तो इधर मैं क्या लगाऊंगी? ही इज, क्योंकि ही के साथ तो मैं एम नहीं लगा सकती ना। और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में प्रोनाउन क्या है? हेल्पिंग वर्ब है इज, एम, आर। तो ही इज गोइंग टू लाहौर। रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में आ जाए तो हमने टेंस को चेंज नहीं करना। नोट चेंज एंड टेंस, ये जितनी भी मैंने टेंसेस लिखवाए हैं कि ये टेंस इस टेंस में चेंज होगा। तो रिपोर्टिंग वर्ब अगर प्रेजेंट में आए तो इस टेंसेस को चेंज नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से, सेज, से टू, ये जब आ जाए तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब। फिर हम क्या करेंगे? हमने टेंस को चेंज नहीं करना। अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में आ जाए यानी सेड आ जाए, सेड टू आ जाए, ये रिपोर्टिंग वर्ब फिर पास्ट में होगा, हमने टेंस को चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल ही सेज आई रीड ए बुक। तो इनडायरेक्ट इसका कैसा बनेगा? ही सेज को भी चेंज नहीं करना है। और ये रूल फर्स्ट है। रूल फर्स्ट में ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करना है, लेकिन रिपोर्टिंग वर्ब सेज है तो सेज चेंज नहीं हो सकता। इसके बाद रूल 2 को फॉलो करना है। रूल 2 ये है कि कोमास को हटाना है, तो इसकी जगह मैं दैट लिख रही हूँ। थर्ड क्या रूल था? थर्ड ये रूल था कि प्रोनाउन को चेंज करना है। प्रोनाउन ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है ना, तो मैं सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज कर रही हूँ। ही, दैट ही। और क्या है? टेंस को भी मैंने चेंज नहीं करना, क्योंकि ये रिपोर्टिंग वर्ब ये प्रेजेंट टेंस है। ये प्रेजेंट टेंस में अगर हो तो हमने रिपोर्टेड स्पीच की टेंस को चेंज नहीं करना है।
दैट ही रीड्स ए बुक। इसके बाद मैं और एग्जाम्पल की तरफ आ रही हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह समझ आ जाए। आई सेड टू हिम यू हैव बीन डूइंग some since morning। इसका इनडायरेक्ट कैसा बनेगा? आई टोल्ड हिम, ये इधर सेड टू आया है ना, तो इधर मैं लिखूंगी आई टोल्ड हिम, कॉमास हटाएंगे तो क्या लिखूंगी? दैट। आई टोल्ड हिम दैट ही, और ये क्या है? ये प्रोनाउन, ये सेकेंड पर्सन प्रोनाउन, तो सेकेंड पर्सन प्रोनाउन ये किस लिहाज से चेंज होगा? ये ऑब्जेक्ट के लिहाज से चेंज होगा। ऑब्जेक्ट इधर क्या है? हिम, तो मैं क्या लगाऊंगी? ही, दैट ही। और क्या है फिर? फोर्थ रूल किया था कि टेंस को चेंज करना है, तो टेंस ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को मैंने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है, तो क्या लगाऊंगी? दैट ही हैड बीन डूइंग सम सिंस मॉर्निंग, दैट ही हैड बीन डूइंग सम सिंस मॉर्निंग। He said I was absent। इसका इनडायरेक्ट कैसा बनेगा? ही सेड को अपनी जगह, कॉमास को हटाएंगे, दैट, ही सेड दैट। प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या है? फर्स्ट पर्सन है। इस फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन को मैं सब्जेक्ट के लिहाज से चेंज करूंगी, तो ही लगाऊंगी। ही सेड दैट ही हैड बीन एब्सेंट। अच्छा, आज का जो टॉपिक था डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, वो कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सीखी होंगी।